भाई निष्पट्टर हो तो ऐसा एक अमीर आदमी को देखो कैसे सबक सिखाया। देखो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। नमस्ते सर। गणेश जी, क्या मामला है? एक्सीडेंट केस है सर, इसका रिक्शा इनकी गाड़ी से टकरा गया। और नुकसान क्या है? मेरी गाड़ी में डैमेज हुआ। और रिक्शा? रिक्शा तो खत्म है सर। बैठो। नाम क्या है आपका? रॉकी मित्तल। तो मित्तल जी, ये पुलिस स्टेशन है, थोड़ा अच्छे से बैठिए। ये नहीं देखना है, सारी नक्शेबाजी निकलेगी इनकी। और तेरा? शंभू नाम है साहब। कैसे हुई टक्कर? साहब वो गलत तरीके से चलेंगे तो टक्कर ही होगी। आपसे नहीं पूछा मैंने, बता। साहब मैं अपनी सवारियां उतार के गली से बाहर निकल रहा था, अचानक साहब की गाड़ी सामने से आ गई। मैंने बचाने के लिए दाएं मुड़ी, लेकिन वो थोड़ी सी खरोच लग गई इनकी गाड़ी में। अब मेरी भी चोट आई है साहब। जी बताइए, आप कुछ बता रहे थे, बताइए। देखिए सर, ऐसा है, जो इसका नुकसान हुआ है वो मैं दे देता हूँ, और जो मेरी गाड़ी में नुकसान हुआ है वो ये ठीक करवा दे। इसमें हंसने वाली क्या बात है? आपकी गाड़ी कौन सी है? XUV 700। XUV 700। तो जो आप मांग कर रहे हैं ना, वो नाजायज है। मतलब ये कि आपके गाड़ी का इंश्योरेंस तो हो गई, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर लीजिए और कंपनी से पैसे ले लीजिए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं ये जो मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है वो मैं बियर कर लूं? तो और क्या चाहिए आपको? मुझे मेरे नुकसान की कीमत दिलवा दो और मामला खत्म। नुकसान हुआ क्या है? अभी तो मैंने बताया आपको अपने नुकसान के बारे में। देखिए मित्तल जी, नुकसान आपका नहीं हुआ, आपकी गाड़ी का हुआ है। तो सर, गाड़ी को खरीदने के लिए मेरा पैसा, मेरी मेहनत भी तो लगी है ना। अगर इस एक्सीडेंट में इस इंसान की जान चली जाती तो क्या कीमत देते हैं आप इसके परिवार को? मैं क्यों देता, इंश्योरेंस कंपनी देती। तो उसी इंश्योरेंस कंपनी से आप अपनी गाड़ी के नुकसान का क्लेम कर लीजिए। वाह इंस्पेक्टर साहब, ये अच्छा इंसाफ है आपका। मतलब इसकी गलती की वजह से मेरी गाड़ी में टक्कर लगी, डैमेज मेरा हुआ, और आप तसल्ली भी मुझे दे रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? मुझे मेरे नुकसान की भरपाई चाहिए, इससे पैसे दिलवाइए और इस मामले को खत्म करिए। कितने पैसे है तेरे पास? साहब 400 रुपये है मेरे पास। दे दे। सर क्या मजाक है ये? चलिए और दिलवा देता हूँ। तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? साहब अकाउंट नहीं है साहब, गरीब आदमी। अरे तो मैं क्या करूं यार? रिक्शा लेके निकल जाते हो तुम लोग सड़क के ऊपर, भुगतना हमें पड़ता है। किसने बोला था टक्कर मारने के लिए अपने से गरीब आदमी को? एक मिनट सर, क्या कहा आपने? मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मुझे इससे गरीब कैसे कहा? क्योंकि आपको पैसे चाहिए ना मित्तल जी। ये तो फिर भी गरीब आदमी है, हाथ जोड़े बैठा हुआ है। इसे पता है कि इसे कुछ मिलने वाला है नहीं। यहां तक कि इसे ये भी डर है कि कहीं इसे पुलिस वाले पकड़ करके अंदर जेल में न डाल दें। इसके रिक्शा का इंश्योरेंस भी नहीं है, आपकी गाड़ी का तो इंश्योरेंस है। अगर 10 दिन इसकी रिक्शा बाहर खड़ी हो जाए तो इसका घर भी नहीं चलेगा, क्योंकि कमाने का कोई और साधन है नहीं ना। दूसरी तरफ आप हैं, आपके पास इंश्योरेंस भी है, आपको पैसे भी चाहिए, आपको बुरा भी लग रहा है। थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए मित्तल जी। इसे देख के लगता है क्या कि आपके पैसे चुका सकता है? जितना आपकी गाड़ी के डोर की कीमत है ना मित्तल जी, उतने इसके पूरे रिक्शा की कीमत है। और देखिए मित्तल जी, एक्सीडेंट ना कोई जानबूझकर नहीं करता, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो होता है ना वो जानबूझकर होता है। और आधे से ज्यादा मामले तो ऐसे होते हैं जो अपनी सूझबूझ से ही निपटा लेने चाहिए लोगों को। लेकिन होता क्या है, लोग एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगते हैं, एक दूसरे की जान ले लेते हैं, सर फोड़ देते हैं, टांग तोड़ देते हैं। और किस लिए? गाड़ी के लिए, छोटे मोटे खरोच के लिए, जो कि मटेरियल चीज है। अब मान लीजिए मित्तल जी, इस टक्कर में आपको चोट लग जाती है, ये आदमी मर जाता है, क्या जवाब देते हैं इसके परिवार को? और गाड़ी का क्या है? गाड़ी की छोटी मोटी नुकसान की भरपाई तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप दोनों में से किसी को चोट आ जाती या किसी की जान चली जाती तो सारी जिंदगी भर का पछतावा हो जाता मित्तल जी। छोटी सी बात है, इसे खत्म करिए और आगे बढ़िए। जा। भैया चलो मैं ठीक करवा देता हूँ तुम्हारी रिक्शा। और थैंक यू सर इतनी गहरी बात समझाने के लिए। सुनिए, अच्छा लगा कि आपने बात को समझा। उम्मीद करता हूँ बाकी लोग भी समझेंगे। चलो भैया। थैंक यू सर। वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।